स्वाध्याय प्रेमी सज्जनों, वैदिक विचार चर्चा की इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम संस्कृत साहित्य के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं भर्तृहरि, उनकी नीति शतक पर चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे जीवन में जैसे हमारा व्यवहार क्या है और जैसे डे टू डे लाइफ में हमें लोग मिलते हैं तो कैसे कैसे लोग मिलते हैं, उन सब के व्यवहार को लेकर के भी है। जीवन को कैसे जीना है, क्या शैली होनी चाहिए, लोगों को कैसे पहचानना है, मित्रता को कैसे पहचाने, शत्रुता को कैसे पहचाने। तो ये सैकड़ों बातें जो हैं वो शतक शतक का मतलब होता है सैकड़ों। तो सैकड़ों अच्छी बातें इस पुस्तक में संग्रह की गई है। तो आइए, इसका जो प्रथम मंगलाचरण है वो है दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना नान्त चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। क्या है कि उस शांत और तेज स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो उस शांत और तेज स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। वो परमेश्वर कैसा है? शांत है। शांत कौन होते हैं? जो सुख और दुख दोनों से परे होते हैं, वही शांत होते हैं। और वो कैसे है परमेश्वर का? इन्होंने जो वर्णन किया है, बोला कि दिक कालाद्य अनवच्छिन्ना। दिशा, दिक यानी दिशा, काल यानी समय। दिशा और काल से जो अनवच्छिन्न है, अपरिमित है, जिसको हम दिशा और काल से डिवाइड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर इस दिशा में है, परमेश्वर उस दिशा में है। हम ये ऐसा डिवाइड नहीं करते कि परमेश्वर भूत में था, भविष्य में होगा या वर्तमान में है। ये डिवाइड नहीं हो सकता। दुनिया में हर चीजें, हर व्यक्ति इन चीजों से बट जाता है, पर परमेश्वर ही एक ऐसा चीज है कि जिसको न तो हम दिशाओं से और न समय से बांध नहीं सकते। यानी दिशा और समय के लिमिट से बाहर है। और कैसे हैं? चिन्ह मात्र मूर्तये। और जो उनकी मूर्ति है वो क्या है? चिन्ह मात्र है, चेतन मात्र है। हमारा जो यह शरीर है, यह जो मूर्त शरीर दिखाई दे रहा है, जिसको हम मूर्ति कह दें, यह जो शरीर है ये पंच महातत्वों से मिलकर के बना है। पर परमेश्वर क्या है? वह केवल ज्ञान स्वरूप है और वह केवल चेतना स्वरूप है। ऐसे परमेश्वर को फिर हम क्या कह रहे हैं? स्वानुभूत्येक मानाया। मान का मतलब होता है प्रमाण, एविडेंस। जब हम बात करते हैं कि वो बताओ परमेश्वर कैसा है, कौन बता सकता है, तो उन्होंने बोला कि परमेश्वर के विषय में कोई नहीं बता सकता। स्व अनुभूति एक मानाया। केवल अपनी ही एक अनुभूति है जो हम उस परमेश्वर को जान सकते हैं। जिस तरह मैं गुड़ खाऊं और सामने वाले को समझाऊं कि गुड़ मीठा होता है और सामने वाले ने कभी गुड़ खाया नहीं है, तो उसको कैसे पता चले जाएगा? उसी तरह परमेश्वर का स्वाद जिसने चखा है उसी को पता है कि परमेश्वर किस तरह का है। इसलिए भर्तृहरि कहते हैं स्वानुभूत्येक मानायः। अपनी अनुभूति ही एक प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं है। जब तक अपनी अनुभूति नहीं हो जाती तो हम कितनों वेद पढ़ लें, कितनों शास्त्र पढ़ लें, कितनों प्रवचन सुन लें, उस परमेश्वर का जब तक स्वयं अनुभव नहीं करेंगे तो हम केवल और केवल उसके वास्तविक गुणों को विषय में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। पर प्रमाण तभी आएगा जब हम अपनी अनुभूति पर उसको खरे उतारेंगे। अधिक न कहता हुआ इति ओम शं।